नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मंगल में फिर से अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आज अगले क्लास में हमने हिंदी के प्रथम काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के बारे में अभ्यास किया था और उसके बाद उसके बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आज हम छोटे प्रश्नों और कुछ व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस कहानी को आपने अच्छी तरह से पढ़ ली होगी और समझ भी ली होगी। तो इनके कवि कौन थे? आप बता सकते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उनका कवि रैदास जी है। रैदास का पूरा नाम क्या है? तो रैदास का पूरा नाम रविदास है। रैदास किसके समकालीन थे? तो आप बता सकते हैं कि रैदास कबीर जी के समकालीन थे। रैदास के गुरु कौन थे? तो आप कह सकते हैं कि रैदास के गुरु संत रामानंद जी थे। बराबर। तो रैदास के बारे में हमें पढ़ा और कविता में क्या बात की गई है? तो संत रैदास हर हाल में अपने स्वामी के निकट रहना चाहते हैं। वह उनके एकनिष्ठ भक्त है और कई तरह तरह के दृष्टांतों द्वारा वह बताते हैं कि मैं प्रभु के निकट रहना चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि चंदन के साथ पानी, घन तो मोर, चांद तो चकोर, मोती तो धागा, सोना तो सुहागा और स्वामी तो दास। इन तरह तरह के दृष्टांतों द्वारा संत रैदास अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने ईश्वर के साथ ही अपना नाता बनाने में रहता है। तो आज कुछ आगे बढ़ते हैं। 2-3 वाक्य को उत्तर लिखिए। पहला सवाल है कि भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्द में लिखिए। आपको अपने शब्द में, यानी कि आप अपने शब्द में लिख सकते हैं कि हम हमारे शब्द में, हमारी भाषा में ही लिख सकते हैं कि इस कविता में संत रैदास जी भगवान के निकट, प्रभु के निकट रहना में विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का उपयोग करता है। जैसे कि चंदन तो पानी, चंदन और पानी, घन और मोरा, चांद और चकोरा, दीपक और बाती, सोना और सुहागा, मोती और धागा, स्वामी और दास। इस तरह तरह के दृष्टांतों द्वारा भक्त समझाते हैं कि मैं प्रभु के निकट हूँ। बराबर। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए अब कि भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ। अपने शब्द में लिखिए। तो भक्त रैदास इन विभिन्न दृष्टांतों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ। इस उदाहरणों में चंदन और पानी, घन और मोरा, चांद और चकोरा, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा, स्वामी और दासा, इस तरह के दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु के निकट रहना चाहता हूँ। अब अगला सवाल, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई? चंदन और पानी के द्वारा भगवान और भक्त की निकटता कैसे बताई गई? तो चंदन के साथ पानी मिलने से वह लुब्धि का रूप धारण कर लेता है। लुब्धि यानी कि कोई प्रवाही। तो चंदन की लकड़ी में पानी मिलाने से वह लुब्धि का रूप धारण कर लेता है। फिर वह एक रूप हो जाते हैं। लकड़ी, चंदन की लकड़ी और पानी एक रूप हो जाते हैं।
फिर उन्हें अलग नहीं किया जाता, फिर उन्हें अलग नहीं किया जाता। इसी तरह संत रैदास अपने प्रभु के साथ एकाकार एक रूप हो जाना चाहते हैं, उनकी भक्ति एक रूप समझता है। इसी तरह संत रैदास पानी और चंदन के द्वारा हमें भगवान और भक्त की निकटता बताता है। फिर से एक बार, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई? चंदन और पानी के द्वारा भगवान और भक्त की निकटता कैसे बताई गई है? तो चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर वह लुब्धि का रूप धारण कर लेती है। चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर वह लुब्धि का रूप धारण कर लेती है। फिर वह दोनों एक रूप हो जाते हैं। फिर उसे अलग नहीं किया जाता। उसी तरह संत रैदास भी भगवान के साथ एक रूप होना चाहते हैं। इसी तरह संत रैदास भी भगवान के साथ एक रूप होना चाहते हैं। अब अगला सवाल, मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या करना चाहते हैं? मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या करना चाहते हैं? तो मोती को धागे में पिरोया जाता है। माला बनाने के लिए मोती को धागे में पिरोया जाता है। फिर वह दोनों एकाकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकाकार। और इसी तरह भक्त अपने प्रभु के साथ और एकाकार होना चाहते हैं। इसी तरह की आत्मा और परमात्मा के साथ नाता जुड़ा कर वह भक्त भगवान के साथ नाता बनाना चाहते हैं और वह उनके साथ रहना चाहते हैं। तो मोती और धागे के द्वारा रैदास क्या करना चाहते हैं? तो मोती और धागे के द्वारा संत रैदास कहना चाहते हैं कि मोती को धागे में पिरोया जाने से वह एकाकार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एकाकार और माला का रूप लेते हैं। उसी तरह आत्मा और परमात्मा का मिलन एकाकार होता है। उसी तरह आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी कि भक्त और भगवान का जो नाता है वह एकाकार हो जाता है। ऐसे एकनिष्ठ भक्त अपना नाता अपने स्वामी अपने प्रभु के साथ जुड़ना चाहता है। तो बड़े सवालों की हमने चर्चा की। अब छोटे सवालों में आते हैं। चकोर किसे देखता है? तो ये तो आपको पता ही होगा। चकोर यानी कि चकोरा। तो चकोर एक पंछी है। मैंने अगले क्लास में आपको बताया था कि वह एक तितर जैसी जाति होती है पंछी की। तो चकोर पंछी है। तो चकोर किसे देखता रहता है? तो चकोर आप बता सकते हैं कि वह चांद को देखता रहता है। चकोर किसे देखता रहता है? तो चकोर चांद को देखता रहता है। भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? आप बेशक बता सकते हैं कि भक्त धागा है तो प्रभु मोती है। भक्त धागा है तो प्रभु मोती है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताता है? रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताता है? आप बता सकते हैं कि रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद उसका सेवक यानी उसका दास यानी उसका गुलाम बताता है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद उनका दास बनना चाहते हैं। इसकी वजह से वह प्रभु के निकट रह सके, इसलिए वह प्रभु को स्वामी मानता है और खुद को उस स्वामी का दास मानता है। बराबर। तो भक्त रैदास प्रभु को स्वामी मानता है तो खुद को क्या मानता है? तो भक्त रैदास प्रभु को स्वामी मानता है और खुद को उस स्वामी का दास मानता है।
रैदास भगवान के कैसे भक्त है? रैदास भगवान के कैसे भक्त है? तो इस सवाल के जवाब आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। क्या है? एकनिष्ठ शब्द याद रखना। भक्त रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। फिर से एक बार, रैदास भगवान के कैसे भक्त है? तो रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। पद में रैदास का कौन सा भाव प्रकट किया है? ऐसे सवाल परीक्षा में या टेस्ट में आते तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। ऐसे सवाल तो हमें पढ़ने में आया नहीं थे, लेकिन हाँ, ये दोनों आपको अच्छी तरह याद रखना। जैसे कि मैंने कहा कि रैदास भगवान के कैसे भक्त है, तो रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। पद में रैदास का कौन सा भाव प्रकट किया? तो दास्य भाव। कैसा भाव? दास्य। पद में रैदास के दास्य भाव प्रकट किया। पद में रैदास का दास्य भाव प्रकट किया। कौन सा? तो दास्य भाव कि वह भगवान का यानी कि अपने स्वामी का दास बनना चाहते हैं, हर हाल में दास की तरह रहना चाहते हैं। इसलिए इस कविता में, इस पद में रैदास का दास्य भाव प्रकट किया है। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? बोलो। हाँ, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त बाती बनकर क्या करना चाहते हैं? भक्त बाती बनकर क्या करना चाहते हैं? भक्त बाती बनकर जलना चाहते हैं। भक्त बाती बनकर क्या करना चाहते हैं? तो भक्त बाती बनकर जलना चाहते हैं। सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोने का महत्व कब बढ़ता है? आप बता सकते हैं? हाँ, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो सोने में जब सुहागा मिलाया जाता है, सोने में जब सुहागा मिलाया जाता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। सुहागा यानी एक द्रव्य, एक रसायन है जो सोने में मिलाने पर उनका सोने का योग्य आकार दिया जाता है और सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं सोने का। तो सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो सोने का महत्व जब उसमें सुहागा मिलाया जाता है तब बढ़ता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो जब सोने में सुहागा मिलाया जाता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। प्रभु बादल है तो भक्त क्या है? प्रभु बादल है तो भक्त क्या है? तो प्रभु बादल है तो भक्त मोरा है। मोरा यानी कि मोर। प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। और वर्षा ऋतु में काले काले बादल को देखकर मोर टंकार करते हैं और अत्यंत आनंदित होकर, मदमस्त होकर नृत्य करने लगता है। तो प्रभु बादल है तो मोर, भक्त मोर है। प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। चकोर किसे देखता है? चकोर चांद को देखता है। भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? भक्त धागा है। तो प्रभु मोती है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या मानकर बताता है? तो रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को दास बताता है। रैदास भगवान के कैसे भक्त है? रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है।
पद में रैदास का कौन सा भाव प्रकट हुआ? तो पद में रैदास का दास्य भाव प्रकट हुआ। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त बाती बनकर क्या करना चाहते? तो भक्त बाती बनकर जलना चाहते हैं। सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो सोने में जब सुहागा मिलाया जाता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। प्रभु बादल है तो भक्त क्या है? प्रभु बादल है तो भक्त मोर। अब उचित जोड़ बनाइए। उचित जोड़ यानी कि गुजराती में कहते हैं जोड़। जोड़ तो जोड़ बराबर उचित जोड़ એટલે एक शब्द आपको यहाँ दिया गया और दूसरा शब्द भी दिया गया, उन दोनों के बीच का जो संबंध जो हमारे काव्यों में आए थे वह बतानी है। तो चंदन के साथ क्या होगा? चंदन, तो चंदन के साथ क्या है? मोर, जोत, पानी, रैदास, सुहागा। आप बता सकते हैं कि चंदन के साथ पानी। घनबन, घन એટલે वादळ, बन એટલે जंगल, तो घनबन के साथ तो आप बता सकते हैं घनबन के साथ मोर। दीपक, तो दीपक के साथ ज्योत। सोना, तो सोना के साथ सुहागा। भक्त, तो भक्त के साथ, तो भक्त के साथ भगवान है, लेकिन यहाँ पे भक्त कौन है? और एक ही बचा है, तो हम कह सकते हैं कि भक्त के साथ रैदास है। इस तरह हमने इस कविता में उनके सारांश, उनका अर्थ, उनके प्रश्नों की चर्चा की। अब कुछ व्याकरण, जैसे कि सोने को गलाने में काम आने वाला द्रव्य। तो आप सभी को इस सवाल के उत्तर का पता होगा कि सोने को गलाने में काम आने वाला द्रव्य वह क्या है? तो वह है सुहागा। सोने को गलाने में काम आने वाला द्रव्य, तो सोने को गलाने में काम आने वाला द्रव्य सुहागा। स्वामी शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा तो आपको 9वीं कक्षा से आपके अभ्यासक्रम में आती होगी। फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, अर्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि यह 9वीं कक्षा में भी आई और आपको 10वीं कक्षा में भी आती होगी। तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, अपने हाथ की उंगलियों से उसका स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं जिसे हम अपने इंद्रियों से उनको उनका स्पर्श नहीं कर सकते, अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते, अपने कानों से उनको सुन नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है स्वामी शब्द का भाववाचक बताए, तो स्वामी का होगा स्वामित्व। क्या होता है? स्वामित्व। स्वामी शब्द का भाववाचक संज्ञा स्वामित्व। अब स्वामी का विलोम शब्द, विलोम बोले तो विरुद्धार्थी, तो स्वामी शब्द का विलोम शब्द, तो स्वामी शब्द का विलोम शब्द है दास। बराबर, स्वामी तो दास।
स्वामी शब्द का विलोम शब्द दास। अब मुहावरे का सही अर्थ, सोने में सुहागा मिलना, सोने में सुहागा, उनका अर्थ होता है किसी बढ़िया वस्तु में और विशेषता होना। उनका क्या अर्थ होता है? किसी बढ़िया वस्तु में और विशेषता होना। जैसे कि सोना तो वह बहुत ही कीमती धातु है और उनमें सुहागा मिलाने पर उनका योग्य आकार देने से वह सुंदर आभूषण बनता है। तो पहले तो वह बढ़िया वस्तु थी ही, बढ़िया पदार्थ था ही, लेकिन सुहागा मिलने पर उनकी विशेषता और भी बढ़ गई। तो सोने में सुहागा मिलना तो किसी वस्तु में किसी बढ़िया वस्तु में और विशेषता होना। तो बात थी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की। तो आपको आपकी 10वीं कक्षा में व्याकरण में एक यह भी पॉइंट होगा जिनके 2 या 1 मार्क होते। तो भाववाचक संज्ञा इस तरह के उसमें भाव छुपा होता है। वैसे विशेषण भी होते हैं। विशेषण का अर्थ है कि जो शब्द में उसका अर्थ में जो कुछ तफावत है, कुछ फेरफार है, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उसे हमें कोई वाक्य दिया गया है और उनमें से हमें विशेषण बताना है, तो हम कैसे शब्द पूछकर वाक्य में कैसे शब्द उमेरकर बता सकते हैं कि यही विशेषण है। जैसे कि मोहन एक होनहार विद्यार्थी है। मोहन एक होनहार विद्यार्थी है। तो मोहन कैसा विद्यार्थी है? तो आप कह सकते कि मोहन होनहार विद्यार्थी है। मेरे पास सुंदर बाइक है। मेरे पास सुंदर बाइक है। तो मेरे पास कैसी बाइक है? सुंदर। मोर की आवाज बहुत मधुर होती है। तो आपको इस वाक्य में से भाववाचक इस वाक्य में से विशेषण बताना है, तो आप यह सवाल कर सकते कि मोर की आवाज कैसी होती है? तो बहुत ही सुंदर। उसी तरह जो આ વિશેષણ છે એ ગુજરાતી ભાષામાં આવે છે। જેવી રીતે હું એમ કહું કે ખેતરમાં મોટું ઘાસ છે, આમાં તો મારે જાણવું હોય આમાં વિશેષણ શું છે, તો હું એમ પૂછી શકું। આના સવાલમાં એમ પૂછે કે ખેતરમાં કેવું ઘાસ? તો મોટું, એ રીતે। પછી ખેતરમાં લાલ ગાય ચરે છે, તો એવો પ્રશ્ન પૂછું કે ખેતરમાં કેવી ગાય ચરે છે? તો કેવીનો જવાબ આવે લાલ। તો લાલ છે તે વિશેષણ, એટલે વિશેષણ છે એ પણ એનું અને ભાવવાચક સંજ્ઞા છે એ પણ એકદમ સહેલી। તો भाववाचक संज्ञा, विशेषण। अब कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा कोई भी शब्द लो, उनका उस क्रिया के कर्ता को कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि विद्या, विद्या विद्या के साथ कौन होता है? तो विद्या के साथ विद्यार्थी। विद्या शब्द के कर्तृवाचक संज्ञा विद्यार्थी। कला, कला के कर्तृवाचक संज्ञा कलाकार। और गाना, तो गाना के कर्तृवाचक संज्ञा तो गायक। शिक्षा, तो शिक्षा का कर्तृवाचक, शिक्षा की कर्तृवाचक संज्ञा क्या होती है? तो शिक्षा की कर्तृवाचक संज्ञा शिक्षक। उसी तरह आपको अगले प्रकरण में, अगले चैप्टर में और आगे आगे ऐसे व्याकरण के पॉइंट आते हैं जो हम उसके बारे में अभ्यास करते रहेंगे, बराबर। उनमें महत्वपूर्ण यह भी है मुहावरे। मुहावरे को गुजराती में रूढ़िप्रयोग कहा जाता है। तो यहाँ सोने में सुहागा, तो किसी बढ़िया वस्तु की में और विशेषता होना, किसी बढ़िया वस्तु में और विशेषता होना, बराबर।
तो यहाँ पे हमारा जो प्रकरण एक था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वह प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम अगले प्रकरण में, अगले क्लास में अगले प्रकरण में जाएंगे। तो आपने इस प्रकरण में क्या क्या सीखा? तो आप बता सकते हैं कि सर इस प्रकरण बहुत ही इजी यानी कि सरल था। उनके कवि संत रैदास जी ने सरल भाषा में अच्छी तरह से हमें समझाया है, 7 दृष्टांतों द्वारा समझाया है। क्या क्या समझाया है? तो यही समझाया है कि वह रैदास जी है, भगवान के एकनिष्ठ भक्त है, वह हर हाल में भगवान के साथ अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। भगवान चंदन है तो भक्त रैदास पानी है, भगवान बादल है तो भक्त उस बादल को देखने वाला मोर है, भगवान चांद है तो भक्त चकोर है जो हमेशा अपनी नजर बादल के ओर रखता है, भगवान दीपक है तो भक्त उस दीपक में जलने वाली बाती है, भगवान अगर मोती है तो भक्त धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है, भगवान अगर सोना है तो भक्त सुहागा है, भगवान अगर स्वामी है तो भक्त उस स्वामी का दास है। ऐसी भक्ति रैदास करते हैं। और यहाँ पे जो 2 नए क्वेश्चन थे कि रैदास भगवान के कैसे भक्त है, तो रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। पद में रैदास का कौन सा भाव प्रकट हुआ? तो पद में रैदास का दास्य भाव प्रकट हुआ, बराबर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर यहाँ पूर्ण हुआ। अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक जय श्री कृष्ण।